फुल स्टोरी ऑफ कोझिकोड प्लेन क्रैश, कोझिकोड विमान हादसे की पूरी कहानी। नमस्कार, अनसुनी कहानियां की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको केरल के कोझिकोड में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस हादसे के होने के पीछे क्या क्या मुख्य कारण थे। साथ ही आपको बताएंगे कि टेबल टॉप एयरपोर्ट कैसे होते हैं और इन्हें इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2020 की वो काली रात जिसमें केरल के करिपुर एयरपोर्ट पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस एयरपोर्ट को कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विमान के साथ ये दर्दनाक हादसा लैंडिंग करते समय हुआ। इस विमान में 6 क्रू मेंबर सहित कुल 190 लोग सवार थे। विमान में सवार कुल यात्रियों में 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 नवजात बच्चे सवार थे। इस हादसे में विमान के दोनों पायलट समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 लोग बुरी तरह घायल हो गए। विमान में मौजूद 4 अन्य क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित बच गए। घायल हुए लोगों में लगभग 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में मौजूद एक गर्भवती महिला और 4 बच्चों की हालात बेहद नाजुक है। हो सकता है हमारी इस वीडियो के अपलोड होने तक मृतकों की संख्या बढ़ जाए। अब हम आपको बताते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। असल में वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 बोइंग 737 विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा था। ये विमान लॉकडाउन के कारण दुबई में फंसे भारतीय लोगों को लेकर लौट रहा था। विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचा था। उस समय एयरपोर्ट पर काफी तेज बारिश हो रही थी। चूंकि कोझिकोड एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, इसलिए उसका रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। तेज बारिश होने के कारण रनवे पर काफी पानी भर गया था। रनवे पर पानी भरने के कारण विमान के पहिए फिसलने का खतरा रहता है। एविएशन विभाग ने इस तरह की सिचुएशन को हाइड्रोप्लानिंग कहा जाता है। रनवे पर पानी भरने और अंधेरा होने के कारण पायलट ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि रनवे कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रहा है। उस समय विमान में इतना ईंधन मौजूद नहीं था कि विमान की लैंडिंग किसी और एयरपोर्ट पर जाकर की जा सके। मजबूरी में पायलट को अपने अनुमान से प्लेन लैंड करना पड़ा। पायलट का अंदाजा गलत निकला। उसने प्लेन को रनवे की शुरुआत के बजाय रनवे के बीच में लैंड करवा दिया। एक और गलती जो पायलट से हुई वो ये थी कि उसने प्लेन को रनवे 28 की जगह रनवे 10 पर लैंड करवाया। इस एयरपोर्ट पर खराब मौसम में लैंडिंग के लिए 28 रनवे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 10 की तुलना में 28 काफी छोटा है। इतने छोटे रनवे पर गलत लैंडिंग करने के बाद प्लेन को रोकना नामुमकिन था। पायलट ने प्लेन को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बारिश के कारण रनवे बेहद चिकना हो गया था। आखिरकार प्लेन एयरपोर्ट की दीवार को तोड़ता हुआ 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। यह हादसा इतना खतरनाक था कि प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया था। गनीमत यह रही कि हादसा होने के बाद प्लेन में आग नहीं लगी, वरना इस हादसे के और भी ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते थे। आग ना लगने का एक कारण बारिश भी था। अगर बारिश ना हो रही होती तो यकीनन प्लेन में आग लग सकती थी। हादसा होने के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। सबसे पहले कोझिकोड एयरपोर्ट पर तैनात CISF जवान मदद करने के लिए पहुंचे। कुछ ही देर में NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी मदद करने के लिए पहुंच गई। सभी लोगों को प्लेन के मलबे से बाहर निकालकर तुरंत आसपास के अस्पतालों में भेजा गया। इन घायल यात्रियों में नवजात बच्चों से लेकर 68 साल तक के बुजुर्ग शामिल थे। विमान खाई में गिरने के बाद दुर्घटना स्थल पर बेहद भयानक माहौल था। हर तरफ घायलों की चीखें, रोते बिलखते बच्चे और खून से सने कपड़ों के अलावा एम्बुलेंस के सायरन के शोर ने हादसे की जगह ऐसा माहौल बना दिया जिसको देखकर सभी का दिल दहल गया। इस पूरे हादसे में स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया था। अस्पतालों का मंजर भी बेहद भयावह था। अस्पताल में हर तरफ लोगों के दर्द से चीखने, रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। विमान में मौजूद लगभग सभी लोगों को गंभीर चोटें आई थी। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि टेबल टॉप एयरपोर्ट कैसा होता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जिसका रनवे पहाड़ी जगहों पर बनाया जाता है। पहाड़ों पर समतल जगह बहुत कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर बने इन एयरपोर्ट के रनवे सामान्य रनवे से छोटे होते हैं। इसको आम भाषा में समझने के लिए आप अपने घर की किसी टेबल का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में रखी टेबल एक रनवे है। अगर आप उस टेबल पर जहाज चलाएंगे तो जहाज टेबल के सिरे पर पहुंचने के बाद नीचे गिर जाएगा।
ठीक वैसे ही टेबल टॉप एयरपोर्ट का रनवे खत्म होते ही गहरी खाई बनी होती है। ये खाई रनवे के दोनों तरफ भी हो सकती है। भारत में कुल 3 टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। ये तीनों एयरपोर्ट कोझिकोड, मैंगलोर और मिजोरम में स्थित हैं। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत मौके पर ही हो गई थी। प्लेन के पायलट व को पायलट को कॉकपिट का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। विमान के मुख्य पायलट का नाम कैप्टन दीपक साठे था। दीपक नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के भूतपूर्व छात्र थे। साल 1981 में दीपक एयरफोर्स एकेडमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास हुए थे। 2005 में एयर इंडिया ज्वाइन करने से पहले दीपक 21 साल एयरफोर्स में रहे थे। कुल मिलाकर दीपक को 36 साल प्लेन उड़ाने का अनुभव था। ये दीपक का अनुभव ही था कि क्रैश होने के बाद प्लेन में आग नहीं लगी और बहुत से लोगों की जान जाने से बच गई। दीपक को खतरे का अंदाजा पहले से ही हो गया था, इसलिए जहाज का फ्यूल खत्म करने के लिए उन्होंने जानबूझकर एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। एविएशन विभाग में इस तरह की सिचुएशन को गो अराउंड कहा जाता है। क्रैश होने से ठीक पहले दीपक ने प्लेन का इंजन बंद कर दिया था ताकि क्रैश होने के बाद प्लेन में आग ना लगे। दीपक के ऐसा करने की वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई। प्लेन के को पायलट का नाम अखिलेश कुमार था। 32 साल के अखिलेश ने मुश्किल समय में अपनी जान की परवाह किए बिना प्लेन के मुख्य पायलट दीपक साठे का पूरा साथ दिया। अखिलेश का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से था। साल 2017 में उन्होंने एयर इंडिया ज्वाइन की थी। उसी साल दिसंबर में अखिलेश ने शादी भी की थी। कुछ ही समय में अखिलेश पिता भी बनने वाले थे। अपनी बहादुरी से 174 लोगों की जान बचाने वाले ये दोनों पायलट किसी हीरो से कम नहीं हैं। ये एक संयोग ही है कि आज से करीब 10 साल पहले ठीक इसी प्रकार का हादसा मैंगलोर के टेबल टॉप रनवे पर भी हुआ था। 22 मई 2010 को एयर इंडिया की फ्लाइट 812 दुबई से मैंगलोर आ रही थी। यह फ्लाइट भी उसी तरह लैंड करते समय रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई थी। उस समय इस दर्दनाक हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से इन तीनों टेबल टॉप एयरपोर्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। संचालन के हिसाब से भी कोझिकोड एयरपोर्ट को बेहद खतरनाक माना जाता है। टेबल टॉप रनवे होने के कारण इसके दोनों तरफ गहरी खाई है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई जरूरत के हिसाब से थोड़ी कम है। रनवे के दोनों तरफ की पट्टियां संकरी हैं, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल है। ये सारी कमियां होने के बाद भी एयरपोर्ट पर उड़ानें हमेशा की तरह जारी थी। अब सवाल ये उठता है कि इस हादसे से गलती किसकी थी। एविएशन क्षेत्र में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नियामक नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने पहले ही कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे को लेकर चेतावनी दी थी कि वहां कभी भी हादसा हो सकता है। DGCA ने हाल फिलहाल में भी सवाल उठाए थे कि रनवे पर ऐसी स्थिति है कि कहीं पानी भर सकता है तो कहीं काई या रबर जमा हो सकता है, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। कोझिकोड एयरपोर्ट को एक टेबल टॉप एयरपोर्ट होने के नाते पहले ही एक खतरनाक एयरपोर्ट घोषित किया जा चुका है। इस तरह के खतरनाक एयरपोर्ट पर खराब मौसम में प्लेन को लैंड करने की अनुमति देना क्या सही फैसला था? आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इस हादसे को लेकर बोइंग 737 विमान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विमान लगभग 14 साल पुराना है। साल 2006 में एयर इंडिया ने इस विमान का इस्तेमाल करना शुरू किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि विमान को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसमें कई प्रकार की खराबियां आ जाती हैं। इस प्रकार की खराबियां कई बार विमान दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। पिछले महीने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बोइंग 737 विमानों में किसी तकनीकी खराबी होने का संदेह जताया गया था। वैसे अभी तक हुई जांच में विमान के अंदर खराबी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस बात की पुष्टि विमान के ब्लैक बॉक्स में हुई रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हो जाएगी। इस हादसे में मरने और घायल होने वाले लोगों के लिए कई तरह के मुआवजों का ऐलान किया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, 12 साल से कम उम्र के मरने वाले यात्रियों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और घायल यात्रियों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री P. विजयन ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों का मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि 12 साल से ऊपर के मृतकों के परिजनों को 10 लाख और 12 साल से कम उम्र के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए, वहीं मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस दुर्घटना की वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल तो सबसे बड़ा सच ये है कि इस हादसे में 18 बेगुनाह लोगों की जान गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।